नमस्कार दोस्तों। भाषा की परिभाषा और व्याकरण का टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। साथियों, हम सामान्य जीवन में भाषा के उदाहरण देखते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला वाहनों को रोकने अथवा जाने को कहता है, यानी संकेतों द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है। अर्थात वह इसी तरह सभी मनुष्य अपने विचार अथवा भावों को प्रकट करना चाहते हैं और यही प्रकटीकरण भाषा का रूप ले लेता है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा वास्तव में जीवंत होती है और भाषा के दो रूप भी होते हैं। भाषा के जो दो रूप हैं, उसमें प्रथम रूप है मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। अब हम जानते हैं कि वास्तव में मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। हमें ये जानना अति आवश्यक है। साथियों, मौखिक भाषा जिस भाषा को मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है। मौखिक भाषा की ये विशेषता है कि वह स्थायी नहीं होती। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। साथियों, अब हम लिपि को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषाओं की लिपियां कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भारतवर्ष में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब हम व्याकरण के बारे में जानें। भाषा और व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप को जान जाते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को इंदौर जाना है। ये व्यक्ति गलत वाक्य बोल रहा है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो ये कुछ और इस तरह बोलता, मुझे इंदौर जाना है। साथियों, आप समझ गए होंगे कि भाषा के लिए व्याकरण का क्या महत्व है। तो दोस्तों, हमने आज आपसे YouTube पर आकर जानकारियाँ उपलब्ध कराने की बात कही थी। तो साथियों, यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी निवेदन है। धन्यवाद साथियों।